सूरज की पहली किरणें यरूशलेम के आसमान को सुनहरी आभा में रंग रही थीं। वसंत का मौसम था, पर हवा में एक अनजाना तनाव तैर रहा था। पास का पर्व आने वाला था और पूरी शहर में भीड़, चहल पहल और धार्मिक जोश चरम पर था। मंदिर के आंगन में व्यापारी अपनी दुकानों को सजा रहे थे और दूर से घंटियों, बकरियों की मिमियाहट और मनुष्यों की आवाजें एक साथ मिलकर एक अजीब सी ध्वनि बना रही थीं। लेकिन इसी सुबह यीशु और उनके शिष्य, गलील से आए हुए साधारण से लोग, जिनके साथ चमत्कार और रहस्य हमेशा चलते थे, बेथानी से यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। बेथानी, वह छोटा सा गांव जहां मरियम, मर्था और लाजर रहते थे। हाँ, वही लाजर जिसे कुछ दिन पहले ही यीशु ने मृतकों में से जीवित किया था। इस सुबह वे सब जल्दी निकले थे, क्योंकि मंदिर में उन्हें बहुत काम करना था। पर चलते चलते यीशु के भीतर एक अजीब सी भूख उठी, शारीरिक भी और आत्मिक भी। बेथानी से यरूशलेम के बीच लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता था। रास्ता पहाड़ी था, पत्थरों और झाड़ियों से भरा हुआ। शिष्य आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे थे, कुछ मंदिर में होने वाली घटनाओं पर और कुछ लोगों की फुसफुसाहटों पर, जो कह रहे थे कि यह व्यक्ति शायद सचमुच मसीहा है। तभी यीशु ने रास्ते के किनारे एक पेड़ देखा, एक अंजीर का पेड़। वह हरी भरी पत्तियों से ढका हुआ था। सूरज की रोशनी में उसकी पत्तियां चमक रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें चमेली के तेल से पॉलिश किया हो। दूर से देखने पर लगता था कि उस पर खूब फल होंगे। शिष्यों ने सोचा, अच्छा है, हम सब भूखे हैं, वहां से फल मिल जाएंगे। पर जब वे पास पहुंचे तो कुछ अजीब हुआ। यीशु ने पत्तों को अलग करके देखा, पर वहां कोई फल नहीं था, एक भी नहीं। पेड़ सिर्फ दिखावे में भरा था, पर भीतर से खाली। शिष्यों ने सोचा, अजीब है, अभी तो अंजीर का मौसम भी नहीं है। हाँ, यह सच था कि यह अंजीर का मुख्य मौसम नहीं था, परंतु कुछ पेड़ों पर पहले फल लग जाते थे। एक संकेत कि पेड़ जीवित और स्वस्थ है और भविष्य में बहुत फल देगा। पर इस पेड़ में कुछ भी नहीं था। यीशु की आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई। वे बस भूखे नहीं थे, वे इस पेड़ में एक गहरा संदेश देख रहे थे। तभी यीशु ने अपने होंठ खोले और एक वाक्य बोला, जो शिष्यों ने पहले कभी उनसे इस स्वर में नहीं सुना था। अब से तेरे ऊपर कभी कोई फल न लगे। ये शब्द कठोर लग सकते थे, पर यह कोई गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं थी। यह एक भविष्यवाणी थी, एक आध्यात्मिक न्याय की घोषणा। शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले यीशु को तूफान शांत करते, मृतकों को उठाते, बीमारों को चंगा करते देखा था, पर किसी चीज को श्राप देते हुए यह पहली बार था। पेड़ अपनी पत्तियों के बावजूद जीवन के उद्देश्य में असफल हो गया था। उसने सिर्फ बाहरी रूप दिखाया, पर वास्तविक फल नहीं था। वे आगे बढ़ गए, पर शिष्यों के मन में सवालों का तूफान था। क्या यह सिर्फ भूख और निराशा की बात थी, या यह किसी बड़े सत्य का प्रतीक था? यीशु ने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर की ओर चलते रहे। उनके चेहरे पर वही दृढ़ता थी जो एक योद्धा युद्ध में उतरने से पहले रखता है। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो मंदिर का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। वहां पूजा और बलिदान से ज्यादा व्यापार हो रहा था। लोग पैसे बदल रहे थे, ऊंचे दामों पर जानवर बेच रहे थे और परमेश्वर के घर को बाजार बना दिया था। तभी यीशु का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने रस्सियों से एक कोड़ा बनाया और व्यापारी, पशु बेचने वाले और पैसे बदलने वालों को बाहर निकाल दिया। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। यह क्षण ऐसा था जैसे अंजीर के पेड़ का श्राप मंदिर में भी प्रतिध्वनित हो रहा हो। बाहरी रूप से मंदिर भव्य था, पर भीतर आध्यात्मिक फल नहीं थे। शाम को वे फिर बेथानी लौट गए। शिष्य थके हुए थे, पर मन में हलचल थी। वे अंजीर के पेड़ को याद कर रहे थे और मंदिर की सफाई को भी। दोनों घटनाओं में कुछ गहरा संबंध था, पर वे अभी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। अगली सुबह जब वे फिर उसी रास्ते से लौटे, शिष्यों की नजर उसी अंजीर के पेड़ पर पड़ी और उन्होंने जो देखा उससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह पेड़ जड़ से सूख चुका था। एक दिन में न पत्तियां बची थीं, न हरियाली,
बस सूखी शाखाएं और मुरझाए तने। पतरस, जो हमेशा सबसे पहले बोलता था, चिल्ला उठा, रब्बी, देखो, जिस पेड़ को आपने श्राप दिया था वह सूख गया है। यीशु ने उनकी ओर देखा और फिर ऐसे शब्द कहे जो इस पूरी घटना का रहस्य खोलने की पहली सीढ़ी थे। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, उठ और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे, पर विश्वास करे कि जो कहता है वह होगा, तो वह उसके लिए हो जाएगा। यह अंजीर का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह इस्राएल का प्रतीक था, एक ऐसा राष्ट्र जिसे परमेश्वर ने फलदायी बनने के लिए चुना था, पर जो बाहरी रूप से तो धार्मिक था, मगर भीतर से आत्मिक फल रहित। यीशु ने न केवल एक पेड़ पर न्याय सुनाया, बल्कि आने वाले समय में इस्राएल और मंदिर पर आने वाले न्याय की भविष्यवाणी भी दी। शिष्य चुप थे। वे जानते थे कि यह घटना सिर्फ भूख या एक पेड़ की नहीं थी, यह आने वाले कुछ दिनों में होने वाली घटनाओं का मौन संकेत था। यरूशलेम में हलचल मच चुकी थी, धार्मिक नेता क्रोधित थे, भीड़ भ्रमित थी, और शिष्य एक ऐसे रहस्य में खींचते चले जा रहे थे जिसका अंत वे अब भी नहीं देख पा रहे थे। अंजीर का पेड़ सूख चुका था, पर असली तूफान अभी आने वाला था। बेथानी की पहाड़ियों पर सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। शिष्य, जो पहले दिन अंजीर के पेड़ के श्राप से चकित थे, अब उसकी पूरी तरह सूख चुकी हालत देखकर और भी गहरे विचारों में डूब गए। रात को वे सो तो गए थे, पर उनके मन में सवालों का बवंडर घूमता रहा। क्यों गुरु ने ऐसा किया? क्या यह केवल एक पेड़ की बात थी, या हम सबको कोई चेतावनी दी गई थी? यीशु ने अब तक सीधे उत्तर नहीं दिया था। उनकी आंखों में एक गंभीर शांति थी, ऐसी शांति जो तूफान से पहले के सन्नाटे जैसी होती है। वे फिर यरूशलेम की ओर बढ़ने लगे। भीड़ का माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण था। धार्मिक अगुवे यीशु पर निगाहें रखे थे। वे जानते थे कि मंदिर में व्यापारियों को निकालना एक सीधी चुनौती थी, और अब लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे थे। क्या यह वही है जो आने वाला था? क्या यह वही मसीहा है? शिष्य महसूस कर रहे थे कि माहौल बदल रहा है, लेकिन उनके मन में अंजीर के पेड़ का रहस्य अभी भी चुभ रहा था। रास्ते में पतरस ने फिर सवाल किया, गुरु, आपने जो कहा वैसा सचमुच हो गया? पेड़ सूख गया, यह कैसे हुआ? यीशु ने उन्हें देखा और कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। सच कहता हूं, यदि कोई कहे, यह पहाड़ उठ और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे, बल्कि विश्वास करे कि जो कहता है वह होगा, तो वह होगा। इसलिए जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि पा चुके हो और वह तुम्हारा होगा। शिष्य समझ रहे थे कि यह सिर्फ पेड़ के सूखने का मामला नहीं था, यह आत्मिक अधिकार और विश्वास की गहराई का पाठ था, पर साथ ही यह किसी और बड़ी चीज की भूमिका भी थी। बाइबल में अंजीर का पेड़ कई बार इज़राइल का प्रतीक बनकर सामने आता है। यिर्मयाह, होशे और योएल की भविष्यवाणियों में अंजीर का फल परमेश्वर के लोगों की आत्मिक स्थिति को दर्शाता है। हरा भरा पेड़ अच्छे फल का संकेत है, पर पत्तियों के बावजूद फल न होना आत्मिक बंजरपन का प्रतीक है। यीशु के समय में इज़राइल के पास परमेश्वर का वचन था, मंदिर था, व्यवस्था थी, बाहरी रूप से सब ठीक था, लेकिन भीतर से वे परमेश्वर के उद्देश्य के लिए फल नहीं ला रहे थे। उनकी उपासना रीति रिवाजों तक सीमित थी, और उन्होंने अपने मसीहा को पहचानने से इनकार कर दिया। अंजीर का पेड़, जो दिखावे में हरा था लेकिन फलहीन था, सीधे सीधे उस धार्मिक व्यवस्था का चित्र था जो बाहर से चमकदार पर भीतर से खाली थी। यह कोई संयोग नहीं था कि अंजीर का पेड़ सूखने की घटना मंदिर की सफाई के साथ जुड़ी हुई थी। यीशु ने पहले पेड़ पर न्याय सुनाया, फिर मंदिर में भी वही किया, बाहर का दिखावा हटाकर अंदर की सच्चाई उजागर की। पेड़ का सूखना एक भविष्यवाणी थी कि जैसे यह पेड़ अब कभी फल नहीं देगा, वैसे ही इज़राइल की धार्मिक व्यवस्था, जिसने मसीहा को ठुकराया, अब अपने पुराने स्वरूप में फल नहीं देगी। और यह भविष्यवाणी 70 ईस्वी में पूरी हुई, जब रोमी सेनाओं ने यरूशलेम को घेर कर मंदिर को जला दिया और पूरी व्यवस्था का अंत कर दिया।
यीशु का यह कदम क्रोध का नहीं बल्कि गहरे दर्द का परिणाम था। उन्होंने यरूशलेम को देखकर रोते हुए कहा था, हे यरूशलेम यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पत्थरवाह करती है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है वैसे मैं तुझे इकट्ठा कर लूं, पर तूने नहीं चाहा। देख, तेरा घर उजाड़ छोड़ा जाएगा। यह अंजीर का पेड़ उसी दर्द का एक दृश्य रूप था। परमेश्वर ने अपने लोगों से फल की अपेक्षा की, पर उन्होंने इनकार कर दिया। शिष्य उस समय तो यह बात इस्राएल से जोड़ रहे थे, पर बाद में उन्होंने समझा कि यह चेतावनी हर मसीही के लिए भी है। हम भी अगर केवल बाहरी धार्मिकता में जी रहे हैं, गिरजाघर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर भीतर से प्रेम, विश्वास और आज्ञाकारिता का फल नहीं ला रहे, तो हम भी उस पेड़ जैसे हो सकते हैं। यीशु आज भी हमें देख रहे हैं। क्या हम पत्तियों जैसे दिखावे में व्यस्त हैं या सच में आत्मिक फल ला रहे हैं? अंदर ही अंदर पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास जैसे शिष्य सोच रहे थे, यदि इज़राइल पर ऐसा न्याय हो सकता है तो हम भी इससे अछूते नहीं हैं। वे अब यीशु की हर बात को और गंभीरता से सुनने लगे। यीशु ने पहाड़ उठने की जो बात कही थी वह केवल भौतिक पहाड़ नहीं था। यह उन असंभव सी परिस्थितियों का प्रतीक था जो विश्वास से हटाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ एक और छिपा अर्थ था। यरूशलेम का मंदिर पर्वत। जैसे विश्वास से पहाड़ हट सकता है, वैसे ही पुराने मंदिर की व्यवस्था हटाई जाएगी और एक नई वाचा मसीह में स्थापित होगी। इस घटना के बाद महायाजक और शास्त्री यीशु को मार डालने की योजना बनाने लगे। वे डर गए थे, क्योंकि यीशु ने न केवल उनकी धार्मिक सत्ता को चुनौती दी, बल्कि लोगों के सामने उनकी असलियत खोल दी। अंजीर का पेड़ सूख चुका था, मंदिर की सफाई हो चुकी थी और यीशु का संदेश स्पष्ट था। पर अब यरूशलेम में माहौल गर्म हो चुका था। हर दिन टकराव बढ़ रहा था और यह टकराव जल्द ही उस बिंदु तक पहुंचने वाला था जहां न्याय, बलिदान और उद्धार एक ही क्षण में मिलेंगे। अगला भाग उस रहस्य को खोलेगा जो यीशु के अंतिम सप्ताह, अंजीर के पेड़ की घटना और आज हमारे आत्मिक जीवन को जोड़ता है। यरूशलेम में पास्का का पर्व करीब आ गया था। शहर में लोगों की भीड़ पहले से 3 गुना बढ़ चुकी थी। गली गली से गीत, प्रार्थना और बलिदान की तैयारियों की आवाजें आ रही थीं। पर यीशु और उनके शिष्य जानते थे कि यह सप्ताह इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। अंजीर का पेड़ सूखने की घटना अब सिर्फ शिष्यों के लिए एक अनोखा चमत्कार नहीं रह गई थी। वे महसूस कर रहे थे कि इसमें गहरा आध्यात्मिक और भविष्यवाणी संबंधी संदेश है जो यीशु आने वाले दिनों में स्पष्ट करने वाले हैं। मंदिर में यीशु ने कई दृष्टांत सुनाए और कई बार अंजीर या दाखलता का उदाहरण दिया। एक बार उन्होंने कहा, दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों ने तुरंत इसे अंजीर के पेड़ की घटना से जोड़ा। यह स्पष्ट था, फल लाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक आवश्यक प्रमाण है कि कोई वास्तव में मसीह में है। यीशु ने मत्ती 24 में भी अंजीर के पेड़ का उल्लेख किया। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाल कोमल हो जाती है और पत्तियां निकलती हैं तो तुम जानते हो कि ग्रीष्म निकट है। वैसे ही जब तुम इन सब बातों को देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर है। यह केवल प्राकृतिक मौसम की बात नहीं थी, बल्कि यह एक भविष्यवाणी थी। जब इस्राएल, अंजीर का पेड़, फिर से जीवित होगा तो समझो कि समय का अंत निकट है। और यह अद्भुत है कि 1948 में इजराइल का पुनर्स्थापन इस भविष्यवाणी को पूरा करता है। लगभग 2000 साल बाद सूखा पेड़ फिर से हरा हो गया। पहली तस्वीर, यीशु के समय का अंजीर का पेड़, हरा भरा पर फलहीन, न्याय का प्रतीक। दूसरी तस्वीर, अंतिम दिनों का अंजीर का पेड़, फिर से हरा होना, मसीह की वापसी का संकेत। यह 2 चरम है। एक पेड़ सूखता है क्योंकि उसने मसीहा को ठुकराया। दूसरा पेड़ हरा होता है क्योंकि दुनिया के अंत की घड़ी बजने वाली है।
यीशु के इस कार्य में एक व्यक्तिगत चुनौती भी है। कई लोग गिरजाघर जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पर उनके जीवन में आत्मिक फल नहीं है। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इनके बिना हम केवल पत्तियों वाले पेड़ हैं। यीशु आज भी हमसे यही पूछते हैं, क्या तुम्हारे जीवन में फल है या केवल दिखावा? अंजीर का पेड़ सूखना, पहाड़ का हटना और प्रार्थना में विश्वास, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। यीशु दिखा रहे थे कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करता है वह असंभव चीजों को होते हुए देख सकता है, लेकिन यह विश्वास केवल उन लोगों में होता है जो मसीह में बने रहते हैं और फल लाते हैं। जब यीशु ने कहा कि अंजीर का पेड़ कोमल होगा और पत्तियां निकलेंगी, तो वह एक आध्यात्मिक समय घड़ी का वर्णन कर रहे थे। 1948 में इजराइल का पुनर्जीवन, 1967 में यरूशलेम पर नियंत्रण और आज के समय में मध्य पूर्व की हलचल, ये सब हमें बता रहे हैं कि ग्रीष्म मसीह की वापसी निकट है। अंजीर के पेड़ का रहस्य तब पूरी तरह खुला जब पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन उन पर उतरा। अब वे केवल दर्शक नहीं थे, वे फल देने वाले गवाह बन गए। पतरस, जिसने कभी डरकर मसीह का इनकार किया था, अब निर्भीक होकर हजारों के सामने प्रचार करने लगा। यह है फल का प्रमाण। बिना पवित्र आत्मा के हम केवल पत्तियों का पेड़ हैं। पवित्र आत्मा के साथ हम भरपूर फल देने वाले वृक्ष हैं। आज बहुत सी कलीसियाएं बाहरी रूप से समृद्ध हैं, भव्य भवन, आधुनिक तकनीक, बड़े कार्यक्रम, पर भीतर आत्मिक फल की कमी है। यीशु फिर से एक दिन आकर हर पेड़ की जांच करेंगे और जो फलहीन होगा उसे काट दिया जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। कल्पना करो उस सुबह का अंजीर का पेड़ जो देखने में जीवित था पर मसीह की नजरों में मृत था। अब कल्पना करो एक दिन हम मसीह के सामने खड़े होंगे और वह हमारे जीवन को देखेंगे। क्या वे हमसे कहेंगे, अच्छा विश्वास योग्य दास, या वे भी उस पेड़ की तरह हमें न्याय सुनाएंगे? अंजीर का पेड़ हमें 3 बातें सिखाता है। 1, फल लाना अनिवार्य है, बिना फल केवल पत्तियां पर्याप्त नहीं है। 2, विश्वास असंभव को संभव करता है, लेकिन यह विश्वास परमेश्वर की इच्छा में जड़ें जमाता है। 3, भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अंजीर का पेड़ फिर से हरा हो चुका है और समय निकट है। यीशु हमें बुला रहे हैं, सिर्फ पत्तियों का पेड़ नहीं बल्कि भरपूर फल देने वाला वृक्ष बनने के लिए। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। यही है अंजीर के पेड़ का रहस्य। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे यहीं खत्म मत होने दें। आपका एक छोटा सा कदम इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना हजारों और लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाने में मदद करेगा। और हाँ, बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाइए ताकि आने वाला हर नया भाग और हर नई शिक्षा सबसे पहले आपको मिले। आपकी लाइक और सब्सक्राइब, यही हैं वो बीज जिनसे और भी जिंदगियों में आत्मिक फल आएगा।